वंदे मातरम सर। नमस्कार, मेरे साथ अम्बेसडर दीपक वोरा। किसी तरह की इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं और एक भी सेकंड गवाए बिना मैं सीधे बात करूंगी यूएस ईरान डील। इंपॉर्टेंट मीटिंग स्विट्जरलैंड में, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस, पाकिस्तान, कतर, ईरान और यूएस इन्वॉल्व। हिस्टोरिक मीटिंग करार दिया जेडी वांस ने। सबसे पहले अम्बेसडर सर, आपका रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच बेटा। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, यू कैन विश मी हैप्पी फादर्स डे। और हैप्पी दूसरी आज फादर्स डे। इंटरनेशनल, हैप्पी फादर्स डे। और दूसरा है इट्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। तो आज सुबह सुबह आई गॉन टू द रेड फोर्ट, वहां पे संबोधित किया। 25,000 लोग थे। ये ऑर्गेनाइज किया था ब्रह्मा कुमारी ने। सो आई वाज वन ऑफ द इनवाइटीज। एंड टुडे, क्योंकि सुबह तो मैं योगा तो कर आया हूँ और उसके बाद स्विमिंग भी कर आया हूँ। और मेरे को अभी ध्यान आया कि टुडे इज आल्सो द इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजिक। तो आज जो हमारी वाह। बातचीत होगी वो हम गा के बात करेंगे बिकॉज इट्स द इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजिक। Now, having given this introduction, Veda, now I want to take you back. Give me some time because today I'm going to talk to you in considerable depth, जो मैं normally श्योर, बात नहीं करता. प्लीज, Very श्योर, few प्लीज people know प्लीज। about this. मैं आपको ले जा रहा हूँ back to the 1980s. And your guest Deepak Vora is posted in the embassy in Washington. और उस समय एक स्कैंडल इरप्ट करता है called the Iran Contra scandal. ये क्या था? निकरागुआ साउथ अमेरिका में एक देश है। तो वहां पर सोवियत संघ का बहुत इन्फ्लुएंस था। और सोवियत संघ, आप जानते हैं कि अमेरिका की मॉन्रो डॉक्ट्रिन ये है कि देखो, सोवियत संघ को कह देती दुनिया को खा जाओ, लैटिन अमेरिका को हाथ लगाया तो मैं ठोकूंगा। तो बहुत इन्फ्लुएंस था। निकरागुआ में सोशलिस्ट सरकार थी। अब वहां पे कुछ काउंटर रेवोल्यूशनरीज, जिनको कॉन्ट्रास कहते हैं, कि भाई इनको भी अब ये जो बागी लोग हैं इनको हथियार दिए जाए। क्वेश्चन ये है कि अमेरिकन कांग्रेस ने कहा है तुम निकरागुआ को हथियार नहीं दे सकते, जो वहां के बागी लोग हैं नहीं दे सकते। फिर क्या करूं? अब आपकी बड़ी समस्या है। तो फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कि ये हथियार कहां से मिल सकते हैं। और उस समय ईरान के शाह को निकाल दिया था 79 में, आपको याद होगा बेटा। उसने जितने उसके हथियार थे 120% अमेरिकन थे। उसने इतना पैसा खर्च किया था अपने हथियारों पर कि एक अमेरिकन सेक्रेटरी ने ऑफ डिफेंस ने कहा था इसने वो हथियारों के भी पैसे दे दिए जो हमने अभी तक बनाए ही नहीं है। ऐसा बेवकूफ था ये, एक टोटल चमचा ऑफ दिया, भ्रष्ट आदमी। तो फिर क्या होता है कि अब कैसे, क्या करना है, निकरागुआ के लोगों को कैसे हथियार दें। उस समय ईरान और इराक का जंग हो रहा है और इराक ठोक रहा है ईरान को, क्योंकि जो अमेरिकन इक्विपमेंट था, जब से शाह गया प्रतिबंध, नो स्पेयर पार्ट्स, नो क्रिटिकल इक्विपमेंट, नो सॉफ्टवेयर, नो टेक्नोलॉजी। ईरान क्या करे, मार खा रहा था बुरी तरह से। तो फिर मेरे जैसे लोग, कभी कभी हम सीधी बातें करते हैं, कभी हम ऐसी बातें करते हैं। गए, बोला टाइगर तेरे को स्पेयर पार्ट्स चाहिए? बोला हाँ। अच्छा सुन, मेरे कुछ नागरिक अमेरिकन लेबनान में, तेरे चमचे हिजबुल्ला ने उनको अबडक्ट कर रखा, किडनैप कर रखा, उनको छुड़वा। और करवाया भी तूने है, मुझे मालूम है, छुड़वा उनको। और अगर तू छुड़वाएगा तो मैं इजराइल से कहूंगा, जिसके पास वही हथियार है जो तेरे पास है, कि तुझे स्पेयर पार्ट्स दे देगा। तो ईरान ने कहा ठीक है टाइगर, मैं छुड़वा देता हूँ। छुड़वा दिए, एक आधा मारा गया बीच में, बाकी छोड़ दिए। अब इजराइल को बोला वो जो आपके पास स्पेयर पार्ट्स है, क्योंकि सेम इक्विपमेंट दोनों के पास है, अमेरिका ने बेचा था ना, कि भाई उनको दे दे, लेकिन 3 गुना ज्यादा कीमत लियो। इजराइल ने कहा वो क्यों? यार देख, वो जो 2 टाइम्स जो प्रॉफिट तेरे को बनेगा, अगर 10 रुपए का सामान है तू 30 रुपए ले, वो 20 रुपए प्रॉफिट है, 10 तू रख लियो, 10 से मुझसे हथियार खरीद, निकरागुआ भेज दे, वहां के जो बागी है। देखो क्या ट्रायंगल बनता है। ईरान को अपने स्पेयर पार्ट्स मिल गए, इजराइल को पैसा मिल गया, और एक जहाज जो अमेरिकन हथियार ले जा रहा था निकरागुआ, वो नीचे गिर गया और सारा भांडा फूट गया कि ये क्या हो रहा है। फिर अखबारों में स्टोरी, तो उसको कहते थे ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल। और जो 2 लोग उसमें इन्वॉल्व थे, एक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंट थे, उसका नाम था मेरा ख्याल जॉन पॉइंडेक्स्टर, और एक कर्नल ऑलिवर नॉर्थ। दोनों को मैं जानता था, अरे बदमाश लोग। और दोनों को बहुत लंबी जेल की सजा हुई, फिर रेगन साहब ने हस्ताक्षर कर दिया, माफ कर दिया, तो वो जेल नहीं गए। अब पता नहीं जिंदा है कि मर गए, मैं 40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। अब बेटा जो मैंने आपसे बताया ये कि
इजराइल और ईरान जानी दुश्मन थे। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने आते ही कहा था, ये बड़ा शैतान वो छोटा शैतान। तो अगर छोटा शैतान है इजराइल, तो हथियार क्यों ले रहा है टाइगर? कहने का मतलब ये है कि दिखाने के दांत कुछ होते हैं हाथी के, खाने वाले दूसरे होते हैं। When you are in trouble, you are desperate, तुम तो शैतान के पास भी चले जाओ, ओ शैतान जी आप कितने हैंडसम हैं, आ जाओ मेरी मदद करो। Now do you understand what international diplomacy really is? अब आते हैं 2026 में। झगड़ा हो रहा है, स्विट्जरलैंड में डेलीगेशन पहुंच गई। अब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पढ़िए, आर्टिकल 8 कहता है कि हम सीधी बातचीत करेंगे, नो मिडिल पीपल। तो ये गधा जो है जिहादिस्तान से, ये क्या कर रहा है वहां? एक तो क्या कोई बदमाश है, अपने आप को शरीफ कहता है, दूसरा है वो क्या नाम है उसका, खेती मार्शल, वो भी पहुंच गया। आधी तो कैबिनेट उनकी वहां पहुंच गई थी। तो हमने पूछा कि भाई क्यों, मेरे किसी दोस्त से मैंने पूछा, एक स्विट्जरलैंड में, कहता है इनका पैसा कहाँ पड़ा हुआ है, हमारे बैंकों में तो है, तो देखने भी तो आए कि हमारा पैसा सुरक्षित है कि नहीं। सो द रियलिटी बेटा इज, अब बातचीत शुरू हो गई है। और टेबल की, जब आपने कहा कि मैं डायरेक्टली बात करूंगा, तो दीपक वोरा की क्या जरूरत है टेबल पे? या अगर आदिति डायरेक्टली मेरे साथ इस समय बातचीत कर रही है, तो किसी तीसरे लोग व्यक्ति को लाने की क्या जरूरत है, जब वो अग्रीमेंट में है कि हम डायरेक्टली करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का वो जो फील्ड मार्शल है, वो ट्रम्प के पास जाता है, ए मालिक, मेरे खुदा, मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे बुला ले वहां पर, मेरी नाक कट जाएगी, मुझे नौकरी चली जाएगी, मैं क्या करूंगा, मेरी 18 पत्नियां, 40 बच्चे, मैं क्या करूंगा? उसने कहा अच्छा कोई बात नहीं, चल तेरे को भी कोई रोल देते हैं, लेकिन जो मेन टेबल पे जो बैठेगा वो कतार होगा। तू ऐसा करियो, हमको चाय वाय चाहिए होगी तो मैं बोलूंगा चाय लाओ, तो तू चाय आया, सलाम साहब चाय ले आई। तो ये रियल कहानी है वहां की। बर्गन स्टॉक में मीटिंग हो रही, बेटा मैं वहां गया हूँ, ब्यूटीफुल प्लेस, लेक जेनीवा के पास है, आप भी गई हैं, इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो आई क्वाइट एंजॉयड दैट प्लेस जब मैं पेरिस में पोस्टेड था, टू गो देयर फ्रीक्वेंटली। नाउ इफ ये सिचुएशन है और ट्रम्प कह रहा है कि आई एम डिसअपॉइंटेड इन इजराइल, इजराइल कहता है तू छोले खा, मैं तेरी बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि मेरी सर्वाइवल की बात है। मैं ईरान पे भरोसा नहीं करता हूं, दुनिया का कोई देश ईरान पे भरोसा नहीं करता। और सच्चाई बताता हूं बेटा, दुनिया में नंबर 1 स्पॉन्सर ऑफ आतंक इज जिहादिस्तान, नंबर 2 स्पॉन्सर ऑफ आतंक इज ईरान। ईरान। और दोनों मुस्लिम देश हैं। मैं आगे कुछ नहीं कर, बड़े अच्छे लोग हैं मुसलमान, बहुत अच्छे, ओ कितने अच्छे डालेंगे हमारे। और अब क्या हो रहा है, मैं एक चीज आपको और बताता हूँ बेटा, मुझे 53 साल हो गए हैं कूटनीति में, 75 साल की मेरी उम्र है, मैं ये चीजें समझता हूँ। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सीरिया में एक होता था अल जुलानी, वो आतंकी था, $10 मिलियन का उसके सर पे रिवॉर्ड था। फिर उसको प्रोत्साहित किया गया, जाके ये जो बशार अल असद है, ठोक इसको, 10-15 दिनों में से ठोक दिया। तो डोनाल्ड ट्रम्प उसके पास गया, बोला यार तेरी दाढ़ी वाड़ी इसको जरा ट्रिम कर, और ये क्या तूने गंदे कपड़े पहने, एक सूट लेके आ, उसको अच्छा सा सूट भेजा। डोनाल्ड का क्या हैंडसम आदमी, मेरा डार्लिंग है ये तो सीरिया का प्रेसिडेंट बन जाएगा। बन गया। क्यों बनाया? क्योंकि ईरान जो हथियार बेचता था हिजबुल्लाह और हमास को, वो चाहते थे ईरान से इराक, इराक से सीरिया, सीरिया से लेबनान। लिंक देख लीजिए। और जब सीरिया का लिंक टूट गया तो हो गई प्रॉब्लम। और उस वक्त फिर इजराइल ने फैसला किया, अब इनको ठोकूंगा। हमास को, खैर हमास गधे हैं, अटैक भी किया था, पर इजराइल ने कहा मैं ठोकूंगा, इनके पास अब हरियाणा ईरान से हथियार नहीं आएंगे, क्योंकि रूट हमने तोड़ दिया है। दैट इज द बैकग्राउंड बेटा। जो अखबारें पढ़ती हैं आप जैसे पत्रकार, जो दुनिया को कहानी सुनाते हैं, वो अलग बात है, सच्चाई ये है। अब आपकी मीटिंग हो रही है, मीटिंग से पहले आपने एमओयू किया, नींबू पानी पी रहा हूं, प्यास लग रही है। और उस मीटिंग में जो आपने एमओयू किया, उसमें क्या लिखा है कि एकदम से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा, खुल गया। और फिर जो ईरान के ब्लॉक्ड पैसे हैं, और हर बार डॉलर की बात हो रही है, इतने बिलियन डॉलर, इतने रूबल की बात नहीं हो रही, युआन की बात नहीं हो रही। इसका मतलब ईरान ने भी स्वीकार कर दिया, देख टाइगर ट्रम्प, मैं भी डॉलर का गुलाम हूं। दो होते थे गधे, एक वो गद्दाफी था और एक सद्दाम हुसैन, हम जी अपना तेल बेचेंगे यूरो में। अब दोनों हुरियों के पास बैठ के कह रहे हैं क्या गलती हो गई हमसे।
सो द रियलिटी इज तेल बिकेगा डॉलर में, ईरान तेल बेचेगा डॉलर में, और अमेरिका डिसाइड करेगा कितने डॉलर ईरान के पास जाने हैं। बेटा कब तक संबंध खराब रहेंगे ईरान और अमेरिका के? अभी ट्रम्प ने कहा है ना कि मिडिल ईस्ट में नई चीजें होंगी। मतलब ये है कि ईरान फिर से मेरा चमचा बनेगा, फिर से मेरे जूते पॉलिश करेगा, और फिर मैं उसको बोलूंगा गुड 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 बॉय, अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। दिस इज द रियलिटी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बार देखा है डिप्लोमेटिक करियर में। एक होते हैं हाथी के दांत दिखाने वाले, और खाने वाले अलग होते हैं। सर और ये इसमें मैंने मेरा बेटा मैंने अपने जीवन में आई डोंट नो इफ आई शुड से, ये मैंने खुद किया ऐसी चीजें। दक्षिण सूडान और सूडान के बीच में जंग हो रही थी, सिविल वॉर। कई बार सीज फायर में मैं बैठा हूं, दोनों के साथ मेरे बहुत अच्छे संबंध, दोनों तरफ से। मुझे कहते थे कि आप आके बैठ जाइए, थोड़ी उसको समझाइए, इसको मैं बैठता था। एक्चुअली सैट देयर इन द मीटिंग्स बिकॉज बोथ ट्रस्टेड इंडिया, नॉट बिकॉज आई एम दीपक वोरा, बिकॉज आई वाज एन एम्बेसडर ऑफ इंडिया। बहुत भरोसा करते हैं। तो फिर हमने साइन किया, और फिर वो साउथ सूडान वाला शैंपेन की बोतलें आप खोलता था, गिलास में डाली, गिलास में शैंपेन क्या डाली, पीछे से डिशुम डिशुम, ये क्या हो रहा है? अरे छुप जाओ, जंग फिर शुरू हो गई है। 5 मिनट हुए नहीं थे, हस्ताक्षर किए, जंग फिर शुरू। भरोसा नहीं था, और ईरान पर किसी को भरोसा नहीं है। इजराइल अमेरिका से कह रहा है मैं नहीं रुकने वाला टाइगर, तू जो कर, क्योंकि मेरे लिए सर्वाइवल है, मैं हिजबुल्लाह को मार दूं। एग्जैक्टली मेरा और वही सवाल है सर। मैं बता देता, ईरान बोलेगा हिजबुल्लाह को, ये मैंने देखा बेटा, कि देख यार बहुत अच्छा लगा तेरे से बातचीत हुई है, तो बड़ा अच्छा है, मेरा दामाद है, अब तू जाके खुदकुशी कर ले, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अमेरिका को डार्लिंग डार्लिंग स्वीट हार्ट करके बोला। बेटा टेक इट फ्रॉम मी, इस साल के आखिर तक ये रिलेशनशिप नॉर्मल हो जाएगा। ये पीस डील गई अमृतसर के छोले खाने। रियलिटी इज दैट ईरान कब तक भिड़ेगा, कितनी मार खाएगा? नुकसान बहुत हुआ है उसका। डॉलर मांग रहा है, 300 बिलियन डॉलर। वैंस कहता है मैं एक पैसा नहीं दूंगा। पैसे आएंगे कहां से? तेल बेचकर। तेल कौन बेचेगा? अमेरिका। मुनाफा किसको होगा? अमेरिकन कंपनीज को। रिकंस्ट्रक्शन कौन करेगा? अमेरिकन कंपनीज। जन्मदिन मुबारक हो, हैप्पी फादर्स डे। अब आप बताइए, और एक मेरी तरफ से संदेशा भेज दीजिए बर्गन स्टॉक स्विट्जरलैंड, आपके तो मित्र हैं वहां, ये जो बैठे हुए हैं महारथी, और उसके अंदर कतार बैठा हुआ टेबल पे, तो ये महारथियों को बोलो कि आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा है, और योगा एक चीज है जो बॉडी माइंड स्पिरिट को शांति देती है। आप लोग पहले योगा करिए, और उसके बाद जाके आपस में बातचीत करिए, तो फिर बहुत अच्छी बात होगी। उनको मैसेज भेज दीजिए मेरी तरफ से। वही मैं तो, आप जब बोल रहे हैं ना इंटरनेशनल योगा डे, तो उसमें योगा में कई ऐसी ऐसी पोजीशंस होती है ना, हर कोई कर नहीं पाता है, लेकिन वहां पे नेताओं को, जो जितने भी नेगोशिएटर्स या जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स बैठे होंगे इस समय, वही डिफिकल्ट पोजीशंस उनको लेने पड़ रहे होंगे। और वही मैं आपसे ये, इसीलिए मैंने आपसे पूछा कि इजराइल लेबनान से पीछे नहीं हटेगा, साउथ लेबनान सवाल ही से, पैदा होता है, वो साफ। वो लेबनान से नहीं, वो हिजबुल्लाह को ठोक रहा है। लेकिन हिजबुल्लाह और लेबनान एक ही चीज है। सरकार तो है नहीं लेबनान में, गधे हैं वहां के पॉलिटिशियन। मैं जानता था जब हिजबुल्लाह आया, बोले कि इनको आने दो ना, कितने अच्छे बच्चे, डार्लिंग डार्लिंग, ये हमारा सपोर्ट करते हैं। हिजबुल्लाह ने उनको सपोर्ट किया, जितवा दिया। जब वो बन गया मंत्री को लेबनान वाला, उसको बोला इधर आओ, चांटा मारा, भाग यहां से, अब मैं मंत्री बनूंगा। बेटा इतिहास का क्या सबक है? इतिहास का एक ही सबक है, कोई इतिहास सबक का नहीं। वही गलती बार 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 ये पॉलिटिशियंस करते हैं। अरे हमारे पड़ोस में क्या होता है, वो एक होता था ना क्रिकेट का खिलाड़ी जिहादिस्तान में, डिमरान डिमरान कुछ इसका नाम था, अब तो आधा अंधा हो गया, उसको बाहर निकाल दिया। और जब वोटिंग होनी थी उसको बाहर निकाल, फिर इलेक्शन कराई, और जिन लोगों ने वोट किया उसके अगेंस्ट, ही वाज रिमूव्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशनल वे पार्लियामेंट में। जो लोग उसका समर्थन कर रहे थे उनको फोन आए कि जी आपके घर में हम पहुंच गए, आपका सारा परिवार हमारी हिरासत में, आप कैसे वोट करेंगे? बोला टाइगर जो तुम कहोगे मैं वही वोट करूंगा। क्या देश है, इट्स अ नॉन स्टेट। लेकिन उस नॉन स्टेट को सर एक तरह की लेजिटिमेसी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प दे ही रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं थोड़ा सा मिली उनका है, एक कौन कहता है? कॉन्वर्सेशन वो तो मैं थोड़ा सा इंटरनेशनल कॉन्वर्सेशन
मैं नहीं नहीं, आपको एक थोड़ा वो सा है ही नहीं ना। पीछे लेके जाती हूँ। कॉन्वर्सेशन में जो मर्जी आ जाए, स्विट्जरलैंड में जो बातचीत हो रही है, कतार बैठा है वहां, जिहादिस्तान तो बाहर से जूते मोजे पॉलिश करके और चाय पिलाता है, गधे हैं। और बीच में उनका रक्षा मंत्री भी कह गया था, पता नहीं सही है कि नहीं, उसने कहीं पोस्ट किया था, हमने इतने पैसे खर्च कर दिए थे इस्लामाबाद में, हम वेट कर रहे थे 2 हफ्ते के लिए, हमने अपनी राजधानी को बंद कर दिया था, पर ये कमीने इतने हैं कि आए नहीं। वो भी अनगाइडेड मिसाइल है, वो कोई ख्वाजा वाजा उसका नाम है, वो कभी इधर को उड़ता है कभी उधर को उड़ता है। सो यू नो माई ओन फीलिंग इज बेटा, कि जो लोग कहते हैं बड़ा पाकिस्तान जीत, ओके क्या जीत गया है, कितने अरब खरब मरब डॉलर मिल गए हैं उसको ये करने के लिए? क्या मिला है उसको? ईरान बट दे को क्या मस्ट बी मिला है गेटिंग सम एमओयू से? मनी सर। नथिंग एट ऑल, पैसे के लिए कर रहा है ना, आपने खुद ही तो कह दिया, हाँ, पैसे दे के आर लिए डूइंग कर। इट फॉर मनी। थैंक यू वेरी मच। तो सीरियस तो कोई है नहीं, तो डोनाल्ड ट्रम्प को मालूम है कि ये तो नौकर है मेरा, 2 4 झापड़ मारूंगा ये मेरे लिए, अच्छा बॉय जाए, तू बड़ा अच्छा चावल बनाता है, बिरयानी बना के ला। वो बिरयानी बना के ले आया, जा जनाब बोलो मैं फील्ड मार्शल पिंजरे वाली मुनिया आपके लिए बिरयानी लाए, व्हाट एरंड रबिश। और मीडिया पता नहीं क्या क्या बकवास करता है। सच्चाई बेटा वो है जो मैंने आपको बताई थी, ये जो डील हो रही है ये 48 घंटे के अंदर, हैप्पी बर्थडे टू यू, हम घर जा रहे हैं, खत्म। और फिर वो डील फील्ड वुड बी मार्शल, ओवर। अरे डी तो है ही नहीं, एमओयू है। हाँ, MOU would be over. Is that what you are saying, or are you saying कि ईरान it will को be क्या signed? देखिए, उस एमओयू में क्या है कि ईरान तुरंत हॉर्मुज को खोल देगा, हाँ जी। खोल दिया, खोल दिया। और फिर अमेरिका ये IRGC। कभी खोलता है कभी बंद करता है, और हाँ अमेरिका जी, हाँ जी। अमेरिका ये चीजें करेगा, कुछ नहीं किया उसने। ईरान फंस गया है, अपने आप को बड़े शातिर समझते हैं, बेवकूफ। अमेरिका ने जाल बिछाया, चक्रव्यूह में फंसा लिया उनको। ईरान सब कुछ करता जाएगा, ये कुछ नहीं करेंगे, हम सोचेंगे हम देखेंगे। 60 दिन, 60 दिन क्यों भाई टाइगर, 70 दिन क्यों नहीं, 90 दिन क्यों नहीं? बेटा मेरी ट्रेनिंग होती है, हम सवाल पूछते हैं, वाई 60, वाई नॉट 90, वाई नॉट 65? ये 60 किसको, अल्लाह ने बताया आपको? थिंक अबाउट व्हाट आई एम टेलिंग यू। सो माई ओन फीलिंग बेटा इज, आई एम वेरी क्लियर इन माई माइंड, कितना कुछ तो मैंने देखा है 53 साल कूटनीति में, कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। बातचीत होगी, मैंने मीठी मीठी बातें होंगी, ट्रंप पीछे से अपनी धमकियां देता जाएगा, जेडी वैंस भी बोलेगा ये होना चाहिए वो होना चाहिए, लेकिन होगा जिल्च, जीरो, शून्य। दोनों वापस चले जाएंगे, जंग फिर शुरू होगी, इजराइल ठोकता जाएगा हिजबुल्लाह को, ईरान कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन ईरान अब हिजबुल्लाह से डरता है, क्योंकि जब आपका पालतू शेर दुश्मन का खून उसको नहीं मिलता तो फिर आपका खून पिएगा। ये सर जगह जगह ये आ रहा है कि जो IRGC है, जो ईरान का फोर्स है, वो ये कह रहा है कि भाई ये साउथ लेबनान में तो शांति हुई नहीं, इसराइल तो लगातार अभी भी टारगेट कर रहा है हिजबुल्लाह को। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। स्ट्रेट ऑफ इस बात हॉर्मुज के लिए को लेकर लेबनान का क्या लेना देना है हॉर्मुज के साथ? अरे नहीं, वो तुम कह रहे हैं कि बोल रहे पूरी हो पीस कि, डील नहीं हुई। तो मैं समझ गया, तुम कह रहे हो कि लेबनान को मत ठोको, इसराइल कहते मैं तो लेबनान को ठोक ही नहीं रहा, मैं तो हिजबुल्लाह को ठोक रहा हूँ। तो चलो भाई ईरानियन भाई, अपने हिजबुल्लाह दामाद को घर ले जाओ। वो नहीं करेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह फिर वही करेगा जो पैलेस्टीनियंस ने किया था जॉर्डन में 1970 में, 67 वॉर के बाद। शाह ऑफ जॉर्डन अब्दुल्ला या हुसैन, किंग हुसैन था, उसने कहा पैलेस्टीनियन तुम तो मेरे बच्चे हो, आ जाओ मैं तुम्हें पनाह दूंगा। तो 20 30 50 1 लाख 2 लाख 3 लाख पहुंच गए वहां। और 1 साल के बाद कहते हैं सुनो शहनशाह, ये अब हमारा देश है, आउट। फिर उसने अपनी फौज को बोला ठोको इनको, उसको ब्लैक सितंबर कहते हैं 1970। और जॉर्डन की जो फौज थी उसका एडवाइजर का नाम था जिया उल हक, वो गधा पाकिस्तान से था, बाद में नेता बना वहां का। तो उन्होंने 20 25 हजार पैलेस्टीनियंस को मार दिया। ये एक टाइम था जब सब कहो पैलेस्टाइन पैलेस्टाइन, माय डार्लिंग माय स्वीट हार्ट। आज एक व्यक्ति तैयार नहीं है उनको लेने को। ईरान ठुकेगा अगर वहां से शरणार्थी जाएंगे, एक देश तैयार नहीं है उनको लेने को, कोई भरोसा नहीं करता उसको। और बेटा चाणक्य ने कहा था, मैं तो उसका पुजारी हूं, अगर भरोसा नहीं है तो समझौता नहीं। तो इस डिस्ट्रस्ट में सिचुएशन को कैसे आप अनफोल्ड होते हुए देखते हैं सर? और दूसरा मैं ये भी जानना चाह बातचीत, रही हूँ, ईरान में क्या चल रहा है? ईरान में क्या, जैसे कहा जा रहा है कि जो सुप्रीम रिलीजियस लीडर प्लस प्रेसिडेंट,
एक तरफ IRGC, दूसरी तरफ आपको दिखाई देते हैं, या ये सारे मिले हुए हैं? 100%, 100%, क्योंकि ईरान दे आर की डिवाइडेड। 100% जो ईरान की सिविल सर्विस है, ईरान की फौज है, उसको कोई पूछता ही नहीं है, सब IRGC है। और बेटा ये ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोड नहीं है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोड है। और जहां तक भारत का सवाल है, ईरान ने कभी भी भारत का समर्थन नहीं किया है संयुक्त राष्ट्र संघ में, हमेशा जिहादिस्तान का समर्थन किया। हाँ। आज मेरे पास ओ ब्रदर ब्रदर डार्लिंग डार्लिंग स्वीटहार्ट स्वीटहार्ट, हम भी कहते हैं ओ ब्रदर ब्रदर डार्लिंग डार्लिंग स्वीटहार्ट स्वीटहार्ट। और इजराइल से उम्मीद करता हूँ, जो मेरे टाइम में तो होता था, हम इजराइल से चुपचाप से कहते ठोक जाके उसको। ऑफिशियली हम बोलेंगे यार मत कर मत मार यार, उस बेचारे को क्यों मार रहा है, और भाई हाथ में चिट्ठी दे देंगे, ठोकता जा ठोकता जा। ये दुनिया बड़ी कठोर है, और आप जैसे आउटस्टैंडिंग जर्नलिस्ट बेटा, यू आर वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। जो आप लोग रिपोर्ट करते हैं उसके पीछे जो सच्चाई है वो मैं जानता हूं ना। मैंने तो बहुत ऐसी डेलिकेट चीज, मैं ये कहूंगा हेरा फेरी की है, डेलिकेट चीज की है, बहुत सी की है। कुछ ऊपर से कहेंगे, पीछे से कुछ। एक बात बताएं मुझे सर, क्या इजराइल इस वक्त अकेले पड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं पर हम हैं उसके साथ। ईरान अकेला है। कौन है दुनिया में जो भरोसा करता है? खाड़ी के देश? नहीं। कौन है? खाड़ी के देश तो कहते हैं इजराइल तो हमारा रखवाला, ईरान तो हमारा दुश्मन है। हम समर्थन करते हैं, लैटिन अमेरिका के लोग समर्थन करते हैं, अफ्रीका के, अरे ऑफिशियली जो मर्जी कहें, प्राइवेटली इजराइल से कहते हैं यार जिन जिन देशों को ईरान ने तंग किया है, खाड़ी के देश, वो क्या बोलेंगे? अल्लाह माफ कर दे इसको। अरे कोई नहीं कुछ करता, धर्म के नाम पे ये नहीं कुछ कर रहे, ये अपने इंटरेस्ट के मामले, जिसको हम स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट कहते हैं, जिसका मुझे कोई मतलब समझ नहीं आता। मतलब ये है क्या करोगे। तो आप ये कह अकेला रहे हैं कोई कि देश है, ईरान है। चीन भी उसको पसंद नहीं करता, ना रूस पसंद करता। रूस के चेचनिया के साथ प्रॉब्लम है, चेचन मुस्लिम्स। चीन के उइगुर्स के साथ समस्याएं हैं। अब बीच में वो गधा जो तुर्की का राष्ट्रपति है, आधा दरबान, वो बोला मैं इजराइल पे हमला करूंगा। अबे जा यार, इजराइल ऐसा ठोकेगा तेरे को, तेरी नानी भी हमेशा के लिए। अच्छा, हुरियों का मेल वर्जन क्या था? हुरा। तो वो हुराओं के पास चली जाएगी अगर कुछ करने की कोशिश की। बेवकूफ आदमी। इसमें धर्म कहां से इन्वॉल्व है बेटा? आप तो इतनी प्रसिद्ध जर्नलिस्ट है, मुझे बताइए धर्म का क्या लेना देना है इजराइल और ईरान के जंग में? वो इजराइल को इसलिए ठोक रहे हैं कि वो यहूदी हैं? फिर तो आप अपने आप को एक्सपोज करते हो। नहीं, धर्म की बात तो ऐसे कि मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज है वो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं। ईरान शिया कंट्री है, दे आर सुन्नी कंट्रीज। ठोक रहे हैं ईरान लॉन्च स्ट्राइक्स अगेंस्ट देम, दे आर फिर अपसेट विद। ईरान कहता है कि सारी इस्लामिक समुदाय को इकट्ठा होना चाहिए इजराइल के अगेंस्ट। क्यों? तेरे चाचे हैं वो सब। दिस वर्ल्ड इज क्रेजी। अच्छा ये बताएं कि यूएस क्या इजराइल पर इस समय प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, जैसे कि कुछ स्टेटमेंट्स सजेस्ट सवाल करते नहीं हैं पैदा प्रेसिडेंट होता। ट्रम्प के। वो स्टेटमेंट्स आपके लिए है, वो ईरान के लिए, वो दुनिया के लिए है। और पता क्या होगा जी, मैंने इजराइल को बोला मैं तेरा ये कर दूंगा, इजराइल ने मेरी बात नहीं मानी, तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा अच्छा मैं कुछ नहीं करूंगा। बेटा उसकी जो इकोनॉमी है 25-30% तो यहूदियों के हाथ में है, वो छोड़ेगा नहीं। और एक चीज बता देता हूँ, मैं जानता हूँ उन लोगों, मेरे बहुत से दोस्त हैं, रहा हूँ उस एरिया में 20 इयर्स। बेटा अगर इसराइल पे बहुत प्रेशर पड़ा, उम्मीद करता हूं कि मैं गलत हूं, वो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेगा, है उसके पास। और अगर उसने किया ईरान के ऊपर, चल भाई फिर मैं तो हिमालय पर्वत पे एक हाथ में लोटा एक हाथ में चिमटा अलाथ निरंजन कहता हुआ निकल जाऊंगा, यहां पर भी फॉल आउट होगा। So today I've given you an analysis जो आपको नॉर्मली नहीं मिलेगा। When I go back to the mid-80s ईरान कॉन्ट्रा स्कैंडल, ईरान दुश्मन था, जानी दुश्मन अमेरिका का और इजराइल का, लेकिन
अमेरिका की मदद क्या की आपने? आप जो अगवा किए थे अमेरिकन जर्नलिस्ट उनको छुड़वा दिया, इसराइल से हथियार ले लिए, इसराइल को 3 गुना ज्यादा पैसे भी दे दिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? अमेरिका के इंटरेस्ट उस समय ईरान वीरान में नहीं था। ईरान को हथियार, इराक ठोक रहा था, ईरान को ठोकने दो, लेकिन वो छुड़वाना चाहता था अपने हॉस्टेजेस को, और ईरान के लोगों ने, हिजबुल्लाह ने उनको अगवा किया। सब लोग अपना इंटरेस्ट देखते हैं। इसे मुझे एक लाइन याद आ गई, सब मिले हुए हैं जी। देख लीजिए। और जिहादिस्तान का एक ही इंटरेस्ट है, अल्लाह के नाम पे दे दे, ऊपर से दे दे, नीचे से दे दे, आगे से दे दे, पीछे कहीं से कहीं ना 10 रुपए दे दे। ये तो हालत है उस देश की। अब देख लीजिए, कल पता लग जाएगा कि बर्गन स्टॉक में जो मीटिंग हो रही, मुल्ला बाहर खड़ा, यूनिफॉर्म लेके बाहर खड़ा था, वेटर आते थे, बोले सर, कहता नहीं नहीं आप रुकिए, मैं अंदर चाय लेके जाता हूँ। अच्छा, इसी पे मुझे याद आया, अमेरिका एक में सर्कस है, सर्कस चल रही है, सर्कस। हम्म हम्म और इसमें जोकर जो है वो बैठा हुआ है वॉशिंगटन में, और डेप्यूटी जोकर बर्गन स्टॉक में। आपने इतनी बार स्विट्जरलैंड का जिक्र किया, मुझे दिन याद आ गए वहीं पे जब रहती थी, लोग घूमने जाते, मैं वहां रहती थी लुज़ान में। आप तो फ्रांस और में थी ना बेटा? पहले मैं स्विट्जरलैंड में थी सर 1 साल के लिए। फिर बर्गन स्टॉक इंटरनेशनल इज अ वेरी ओलंपिक ब्यूटीफुल कमेटी के प्लेस। लिए प्रोजेक्ट्स, हाँ जी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के लिए प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में लुज़ान में, ओलंपिक कैपिटल उसको कहा जाता है, और उसके बाद फिर फ्रांस में जब मैं यूनेस्को के लिए फिर प्रोजेक्ट्स कर रही थी, तो उस दौरान। लेकिन मुझे अब चलिए सर, एक 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 क्वेश्चन आपसे ये है, अब इस सिचुएशन को जो लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके चाहने वाले और आपको गाली देने वाले भी, दोनों ही, ओए मुबारक हो, ज्यादा पसंद मुझे गाली देने वाले हैं, क्योंकि मैं उनको वापस गाली नहीं देता। वो क्या कहते हैं आप कि कहते हो गाली, डार्लिंग डार्लिंग। अगर आप गाली मुझे दोगे, मेरे बारे में वो कुछ नहीं कहता, आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। क्या बात है, क्या बात है। मुझे कोई फर्क नहीं तो पड़ता। नो नो, आई बोलो। एम कंप्लीटली अवेयर ऑफ दैट, बट मैं आपसे ये पूछ रही हूँ सर कि एक, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये बताएं आप, अगले 10 दिन में क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा? क्या इट विल बी बैक टू स्क्वायर वन? नहीं विल देयर नहीं बी नहीं, पीस? देखो, पीस को भूल जाइए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के किसको फायदा? मुझे फायदा है ना, क्योंकि मेरा तो नुकसान हो रहा था। अब मेरा जंग में कोई लेना देना नहीं है, तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। अमेरिका बोलेगा देखो टाइगर लोग, मैंने खुलवा दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ईरान देख रहा है कि यार मैंने ये क्या बेवकूफी कर दी है मुझे। अमेरिका तो कहता है कि अभी तो आप तो इमीडिएटली खोलोगे, मैं 60 दिन के बाद सोचूंगा। ये फंस गए हैं बेवकूफ, बहुत शातिर समझते हैं अपने आप को। अगर एक तरफ से आप कमिटमेंट कर रहे हो इमीडिएटली, तो दूसरे को भी बोलो कल से मेरे जो फ्रोजन एसेट्स हैं रिलीज कर, तू भी इमीडिएटली कर। वो नहीं बोले बेटा, दिस इज अ सेल आउट फ्रॉम ईरान। वो संदेश अमेरिका को, हम लोग बड़े फुदक रहे हैं पीस डील, वो संदेश डोनाल्ड ट्रंप को कह रहा है यार देख माई बाप, माफ कर दे यार, तूने बहुत मारा है मुझे, बहुत तकलीफ हो रही है मुझे, अब कुछ तो रहम फरमा। दिस इज द रियलिटी। ये मैंने बहुत देखा है अपने जीवन में, अपने करियर में। ऊपर से जो मर्जी खाओ अपने लोगों के लिए, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो ज्यादा गधा, वो जो खेती मार्शल है, अमेरिका में जाके क्या कहता है, अगर हमें डूबना पड़ा तो आधी दुनिया को अपने साथ ले चलेंगे। अभी तू होता कौन है बेवकूफ, तीसरे देश में जाके ये बातें करता है? दिमाग नहीं है ना बेटा, बहुत चरस खाता है, बहुत शराब पीता है। क्योंकि आपने जिक्र किया है फेक मार्शल का, आप तो खेती मार्शल कहते हैं, मैं फेक मार्शल कहती हूँ। एक 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 अमेरिकन इन्फ्लुएंसर है लारा लूमा, उन्होंने भी कुछ दिन पहले एक पोस्ट किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में न्यूक करने की तैयारी में था भारत को, ऑपरेशन सिंदूर की के दौरान, और उस समय प्रेसिडेंट ट्रंप ने इंटरवीन किया था। हाउ डू यू रिएक्ट टू सच कमेंट्स और रबिश, ऑब्जर्वेशन? रबिश। मैं बता देता हूँ बेटा, मैं तो वहीं था, मैं कहीं गया हम्म नहीं था। वो हम्म है ना एक वो जन धन वैंस, क्या नाम है उसका, जेडी वैंस, मैं उसको जन धन वैंस कहता हूँ। सारी जो हमारी जन धन सेवा है बैंकों में, ये वही तो है। इसने फोन करके प्राइम मिनिस्टर को बोला कि आप रुक जाइए, जिहादिस्तान को मत ठोके, नहीं तो वो बड़ा बड़ा हमला करेगा। एंड पीएम रिस्पॉन्स, आई टेल यू दिस इज इन द पब्लिक डोमेन। क्या बोला पीएम साहब? बोले अगर करेगा तो फिर हम जवाब देंगे। वापस लेके जाता हूं। याद है जब अभिनंदन को गिरफ्तार किया था उन लोगों ने, उसका जहाज शूट डाउन किया था, छोड़ दिया।
पीएम साहब भाषण दे रहे थे, कहाँ पे था, समवेयर अहमदाबाद में था या कहीं था, और कह रहे थे कि उसको छोड़ दिया ना, अगर ना छोड़ते कयामत मैं की रात होती। कयामत की रात होती, और उनकी पुश्तें कहती कि मोदी ने बहुत मारा था। क्या मैं करने वाला था वक्त आने पर बताऊंगा। आई एम वेटिंग फॉर हिज बुक। मैं क्या करने वाला था। फिर बाद में ये भी बोले कि एक अमेरिकन ने बोला था कि मोदी ने 12 मिसाइलें तैयार कर रखी थी ईरान को ठोकने के लिए, पाकिस्तान को ठोकने के लिए। पाकिस्तान को ठोकने के लिए। और दूसरी तरफ से आपको ये भी पता है कि अभी वो क्या, वो सिपरी फिपरी जो है, भिमरी किमरी, वो जो स्विट्जरलैंड की है ना, नहीं स्वीडन इंटरनेशनल प्रेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो बड़ी शांति वांति की बात करता है, उसने भी बोला भारत ने आज 12 अपनी मिसाइलें लोड करके रखे। बेटा आपके करोड़ों लोग प्रोग्राम देखते हैं, देखिए जब जमीन पे मेरी मिसाइल है, न्यूक्लियर मिसाइल, तो उसका न्यूक्लियर वॉरहेड जो टोपी होती है वो हम अलग रखते हैं, मिसाइल अलग होती है। हवा में भी जब जहाज से करते हैं तो वो अलग है, मिसाइल हवाई जो होती है ना, रॉकेट जो है वो अलग है, उसका टोपी अलग है। लेकिन जब सबमरीन में है अलग नहीं रख सकते, वो पहले जोड़ देते हैं। और फिर सबमरीन से अगर बटन दबा, प्रधानमंत्री का आदेश आया, तो फिर बल्ले बल्ले, दुश्मन थल्ले थल्ले। आई होप इट डजंट हैपन, लेकिन वो गधे हैं उस तरफ। बेटा आई एम सॉरी टू हैव टू से दिस, दे हैव नो सेंस। आज ही पीएम साहब ने कुछ नेवल शिप्स का उद्घाटन हुआ, इनॉग्रेशन हुआ। उम्मीद करता हूं कि वो भी, और उनका जो ससुर है, क्या नाम है वो चीनी का, टिंगटोंग, पिंगपोंग, डिंगलिंग, टिंगलिंग, जो भी उसका नाम है, टिंगलिंग, उनको कह रहा है यार पंगा मत लो भारत से, कैसे तुम्हें बहुत मारेगा, और हम पंगा आपकी तरफ से नहीं लेंगे। हाँ, हम आपको हथियार देंगे, हम आपको सपोर्ट देंगे, पर आपको क्या फर्क पड़ता है यार, 10,000 आपके मर जाए। खुद तो कहता है वो खेती मार्शल, फ्रॉड मार्शल, कि अगले दिन 10,000 आज मर गए, अगले दिन मेरी औरतें 20,000 पैदा कर देंगी, क्या फर्क पड़ता है। आप तो बेटी हैं देश की, आप समझती हैं चीजें। जो नफरत ये लोग करते हैं महिलाओं के साथ, anyway, I don't want to go further than that. बेटी का बाप हूं, आप भी बेटी हैं। Sure, sir. I really enjoyed this conversation. Clarity मजा मिली आया, होगी। हाँ हाँ, मजा आ बहुत गया। मजा आ गया। और जो करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखते हैं, अब उनको समझ आ गया कि एम्बेसडर दीपक वोरा क्या बोल रहा था। ये बोल रहा था टाइगर, जो कुछ कहानी वहां चल रही है उस पर आप भरवारी, यार क्या हो गया, मेरा स्विच ऑफ क्यों हो गया। हाँ, आप चल पड़ा कि जो वहां पे हुआ है और जो हो रहा है, भरोसा मत करिए। जो सामने आता है वो हकीकत नहीं है, और जो हकीकत है वो सामने नहीं आती है। पर्दे के थैंक यू। पीछे का जो खेल है, उसको पर्दे के पीछे का खेल आपने बताया आज। वो खेल में मैं शातिल हूँ, बहुत सालों जी, के खेल। that's why I like थैंक यू बेटा। asking questions. Thank you, sir. Thank you so much. नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, sir. जय हिंद बेटा, जय भारत।